everyone, welcome back to my YouTube channel. Today's topic is causticum, Hahnemann's tinctura acris sine Kali. Potassium hydrate obtained by distilling a mixture of slaked lime and a solution of potassium sulfate tincture with spirit. Causticum, which is a medicine of Kali group. Sphere of action: it works on neurological, urological, rheumatic, respiratory, skin, tendon, as well as muscles. You can see glandular swellings and growths and psoric symptoms that convert into psychosis, symptoms going very slowly and then cure accordingly, inflammation of tendons, right-sided complaints, vertigo, locomotor ataxia, paralysis, and paralysis is generally partial in causticum. You can see mainly flexure tendons. Neurological complaints affects more medulla oblongata, contraction, stiffness of muscle, all that can be seen in causticum, and causticum is very useful in dystrophy and atrophy. In causticum, ailments can come from long-lasting grief, unpleasant memory, mortification. If we talk about constitution of causticum is suitable to yellow, sallow complexion. Causticum patient looks like dirty, white, sallow with warts, especially on the face, and dark hair with rigid fiber, broken down constitution. Mentals of causticum. I must say, mentals are very interesting, causticums. Initially they are sora, फिर उसके बाद वो साइकोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं. इनिशियली वो होपफुल होता है और फिर होपलेस में कन्वर्ट हो जाता है. हैप्पी होता है फिर बाद में सैड हो जाता है. ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, आइए देखते हैं. कॉस्टिकम का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होता है, लोगों की केयर करता है, हेल्पफुल होता है, सबकी हेल्प करता है, अपने लिए भी बहुत केयरफुल होता है, रात हो दिन हो हर वक्त. बिजनेस के लिए बहुत केयरफुल होता है अपने. ऑब्स्टिनेट होता है, हॉटी होता है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो वो चाहता है वो करता है. इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होता है और यूनिटी उसको स्ट्रेंथ देती है. प्रिंसिपल्स पे काम करता है, इनजस्टिस उसको टॉलरेट नहीं होता है, खुद का हो या किसी और का हो, किसी के लिए भी इनजस्टिस के लिए स्टैंड करता है. ब्रदरहुड क्वालिटी होती है उसके अंदर. दूसरों के दुख को अपना समझने लगता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है किसी भी इमोशनल स्ट्रेस के लिए. एक टाइम पे ऐसा होता है कि ग्रुप के लिए केयर कर रहा होता है, लोगों के लिए केयर कर रहा होता है, उसकी लाइफ बिल्कुल कंट्रोल्ड होती है, प्रिंसिपल्स पे चल रही होती है, चूज ही नहीं होता, सबकी हेल्प कर रहा होता है. बट उसी टाइम पे वो उनकी केयर करना बंद कर देता है. यहीं से होता है जो मियाज़म चेंज हो रहा है. पहले वो सोरा होता है, उसके बाद वो साइकोसिस में जाने लगता है. उसके अंदर फियर ऑफ मिस हैपनिंग्स आने लगती है. उसको ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें वो कर रहा है या जो भी चीज़ें वो करना चाहता है उसमें उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है और आगे जाके कुछ गड़बड़ हो जाएगा. इनजस्टिस टॉलरेट नहीं कर पाता है वो. सोशल रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जो कि गलत हैं, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है. तो इस वजह से इनजस्टिस के लिए बट उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, रिजेक्शन मिलता है, डिससेटिस्फैक्शन होता है. ये सारी चीज़ें मिलके उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो कन्वर्ट हो जाती है बुरी चीज़ों में. जो वो पहले होपफुल होता है वो होपलेस हो जाता है, जो वो हैप्पी रहता है वो मेलानकोलिक स्टेज में चला जाता है और अपनी फीलिंग्स को शेयर करना बंद कर देता है. शेयर नहीं कर पाता है वो अपनी फीलिंग्स को. सारी चीज़ें की जिसको करने से चीज़ें अच्छी हो सकती थी, वो सोच रहा था कि उस इनजस्टिस के लिए जो वो लड़ रहा है, जो वो स्टैंड ले रहा है, उसका रिजल्टेंट अच्छा आएगा, बट उसको रिजल्ट नहीं मिलता है. तो फिर वो ऐसा सोचता है कि उसका करना सब बेकार है और वो होपलेस हो जाता है. फिर छोटी छोटी चीज़ों उसे परेशान करने लगती है. एंटिसिपेटरी फियर होने लगता है उसके अंदर. जो वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है वो कन्वर्ट होकर लैक ऑफ आइडियाज़ में चला जाता है. फॉरगेटफुलनेस हो जाती है, चीज़ें भूलने लगता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स करने लगता है, जिसके वजह से लिस्टलेस हो जाता है, अपैथेटिक हो जाता है, लॉस ऑफ जॉय हो जाता है. इवन गुड और बैड न्यूज़ नॉट गिव जॉय आफ्टर मियाज़म हैज़ बिन चेंज्ड. सो
non-acceptance, rejection, dissatisfaction, discontent, and leads to all melancholic complaints and then physical psychotic growth. Moving towards the physical genres of causticum. Causticum में हमें पैरालिसिस देखने को मिलता है, मेनली पार्शियल पैरालिसिस, लैरिंग्स का हो सकता है, फेरिंग्स का हो सकता है, इसोफेगस का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। कंप्लेंट्स जो होती हैं कॉस्टिकम की वो राइट साइडेड होती हैं। बर्निंग, रॉनेस एंड सोनेस, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं कॉस्टिकम के। कॉस्टिकम के कंडीशन में ऐसा होता है कि एक टाइम होता है जब कंप्लेंट्स जो हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं और उसके बाद स्टैंड स्टिल पोजिशन आ जाता है। वीकनेस कन्वर्ट होती है पैरालिसिस में, तो उसमें हम कॉस्टिकम देते हैं, वो बहुत अच्छा काम करती है। मूविंग टुवर्ड्स द रेस्पिरेटरी कंप्लेन ऑफ कॉस्टिकम. There will be hoarseness with pain in the chest that can lead to aphonia, larynx sore, and a dry cough with raw soreness of the chest. Actually, there is externally all complaints are dry, but internally deep inside there is mucus present. So it's hard to expectorate. That's why the expectorations are scanty. So the person have to cough more, and that leads to hoarseness and rawness behind the chest and soreness of the chest. And you can find a very interesting symptom, that is voice re-echoes. कॉस्टिकम की खुद की आवाज़ उसके कानों में इको प्रोड्यूस करती है और एक्सपेक्टोरेशन स्कैंटी होता है, हॉर्सनेस मिलती है, सोरनेस मिलती है, रॉनेस मिलती है। जो कफ होता है उसके वजह से कफ स्ट्रोक के टाइम पे लेफ्ट हिप पे पेन होता है जो कि इवनिंग में वर्स हो जाता है और नाइट के टाइम पे वो लेट नहीं पाता है बिल्कुल भी। If we talk about aggravation of respiratory complaint of causticum, it will be from cold, warmth and morning in the morning, and amelioration from drinking cold water and on expiration. Now the extremity section of causticum. कॉस्टिकम में रूमेटिक अफेक्शंस देखने को मिलती हैं और लेफ्ट साइडेड सियाटिका मिलता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या डांसिंग लेग सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें जो पेशेंट होता है वो पोजीशंस चेंज करता रहता है, रात में बहुत रेस्टलेस होता है। कॉन्ट्रैक्टेड टेंडन्स मिलते हैं विद कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ फ्लेक्चर्स, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स, शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, ये सारी चीज़ों में कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। वीक एंकल्स होते हैं जिसके वजह से बच्चे को चलना सीखना जब होता है वो बहुत स्लो लर्न करता है और वो उस लर्निंग के बाद भी बिना पेन के नहीं चल पाता है। अनस्टेडी वॉक होती है, इजी फॉलिंग होती है और रूमेटिक कंप्लेंट्स जो होती है उसमें एमिलोरेशन वार्मथ से होता है, स्पेशली हीट ऑफ बेड। नाउ द यूरिनरी कंप्लेंट्स ऑफ कॉस्टिकम. इनवॉलेंट्री यूरिन होता है अगर कफिंग के टाइम पे, स्नीजिंग के टाइम पे, ब्लोइंग नोज के टाइम पे, तो कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। यूरिनरी मसल्स की ओवर स्ट्रेनिंग हुई हो या हो रही हो और उसके बाद अगर यूरिन रिटेंशन हो जाए तो कॉस्टिकम बहुत ही अच्छा काम करती है। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉस्टिकम. कॉस्टिकम में पैरालिटिक अफेक्शंस होती हैं। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शनल एक्टिविटी में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए या फिर कोई एग्जॉस्टिंग डिजीज़ हो या फिर सीवियर मेंटल शॉक हो, इन सारी चीज़ों के वजह से पैरालिसिस आता है। पैरालिसिस सिंगल पार्ट्स का होता है, वो वोकल ऑर्गन हो सकते हैं, टंग हो सकता है, आईलिड हो सकती है, एक्सट्रीमिटीज़, ब्लैडर। जनरली ये राइट साइडेड होते हैं और फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ कोल्ड विंड और ड्राफ्ट आफ्टर टाइफॉइड, टाइफस, डिप्थीरिया, ये ग्रेजुअली अपीयरिंग टाइप के पैरालिटिक अफेक्शंस होते हैं। इसमें टीयरिंग और ड्रॉइंग पेन मिलता है और लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ होता है जिसमें कि फेंट लाइक सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ फील होता है। नाउ द मोडालिटीज ऑफ कॉस्टिकम. एग्रावेशन फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड्स, कोल्ड एयर इन क्लीन फाइन वेदर, कैरेज मोशन. Amelioration from damp, wet weather, warmth, warm air. Thank you. I hope you liked this video. Please like, share and subscribe. Thank you.